अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारे पास जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 21, जिसका हमारे पास कंसेप्ट है हैविंग क्लोज। तो जिस तरह हमने क्लोज में बहुत सारे पढ़े, वेयर क्लोज, लिमिट क्लोज, ऑर्डर बाय क्लोज, ग्रुप बाय क्लोज, तो उसी तरह हमारे पास क्या है, उसी तरह हमारे पास हैविंग क्लोज भी है। तो हैविंग क्लोज को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी। हैविंग क्लोज हमारे पास क्या है, द हैविंग क्लोज इन एसक्यूएल इज यूज्ड टू फिल्टर ग्रुप बाय ग्रुप्स क्रिएटेड बाय द ग्रुप बाय क्लोज। तो यहाँ पर हमारे पास इसका क्या मतलब है, हैविंग क्लोज हमारे पास एसक्यूएल में इस्तेमाल होता है जो आपने ग्रुप बाय क्लोज से जितना आपने ग्रुप्स को क्रिएट किया है। ग्रुप बाय क्लोज हमने इससे पहले पढ़ा। तो ग्रुप बाय क्लोज से आपने जो ग्रुप्स को क्रिएट किया है उस पर आप फ़िल्टर लगाते हो कि आप उस पर कंडीशन लगाते हो कि कितना डेटा हमें फिर चाहिए। तो ये कितना डेटा चाहिए और किस तरह आपकी कंडीशन पर फिर ये डिपेंड करता है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, अनलाइक वेयर हमारे पास क्या करता है, वेयर क्लोज विच फ़िल्टर रो, वो हमारे पास क्या करता है, फ़िल्टर करता है रो को। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, हैविंग क्लोज हमारे पास फ़िल्टर को क्या करता है, ग्रुप को फ़िल्टर करता है। जो हमने ग्रुप बाय क्लोज से क्रिएट किए हैं ग्रुप को, उसको ये फ़िल्टर करता है, उसको ये उस पर कंडीशन लगाता है। तो ये हमारे पास डिफिनीशन थी हैविंग क्लोज की। तो यहाँ पर हमारे पास सिंटेक्स की तरफ अगर आप आ जाएँ तो सिंटेक्स हमारे पास इस तरह है। सेलेक्ट करना है कॉलम, जो भी आपके पास कॉलम एट्रीब्यूट फील्ड होगा वो आपने सेलेक्ट करना है और फिर एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करना है कॉलम 2 पर, जिस तरह हमने ग्रुप बाय क्लोज को पढ़ा। अगर आपने ग्रुप बाय क्लोज को देखा है तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो यहाँ पर आपने फिर टेबल को मेंशन करना है, जिस टेबल से आपने कॉलम 1 और कॉलम 2 को यहाँ उठाया है, और फिर आपने ग्रुप बाय क्लोज और इस पर आपने ग्रुप बाय क्लोज को अप्लाई करना है। और फिर यहाँ पर आपने कंडीशन लगानी है कि हैविंग, और यहाँ पर आपने कंडीशन फिर लगानी है। तो ये हमारे पास सिंटेक्स था। अब यहाँ पर एग्जांपल है ये हमारे पास। तो यहाँ पर सेलेक्ट करना है डिपार्टमेंट और सम आपने एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करनी है सैलरी पर एज टोटल सैलरी, और जो आप कौन से टेबल से आपने उठाया है, एम्प्लॉय टेबल से, और फिर ग्रुप बाय क्लोज, और फिर यहाँ पर आपने डिपार्टमेंट को मतलब डिपार्टमेंट पर आपने क्या करना है, ग्रुप बाय आपने अप्लाई करना है, और फिर यहाँ पर आपने कंडीशन को यूज़ करना है हैविंग क्लोज में कि हैविंग सम आपके पास एग्रीगेट फंक्शन है, और फिर सैलरी आपके पास क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 50,000 आपके पास होनी चाहिए, वो आपके पास क्या करे, डिस्प्ले करे। तो अगर किसी को समझ ना आई हो तो कोई बात नहीं, हम इसको प्रैक्टिकल में भी देखेंगे, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिकल की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास माइस्क्यूएल वर्कबेंच है। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, पहले हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। तो एक नया डेटाबेस बनाएंगे, क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट। जो हम यहाँ पर हमारे पास जो एग्जिस्ट अगर नहीं है तो फिर उसको क्या कर दो, क्रिएट कर दो। यहाँ पर हम हैविंग के नाम से हैविंग क्लोज के नाम इस तरह, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह मैं कर दूं, हैविंग क्लोज के नाम से हम क्या बनाएंगे, एक डेटाबेस को बनाएंगे। तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ से जब मैं रन करता हूँ तो सक्सेसफुली रन हो चुका है। और फिर हमने इसको यूज़ में लाना है, तो यूज़ कीवर्ड, और फिर आपने जिस डेटाबेस को बनाया है उसका नाम आपने यहाँ पर देना है। इसको सेलेक्ट करके रन करना है तो सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब यहाँ पर आपने एक टेबल को क्रिएट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एक टेबल को क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास होता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के नाम से हमारे पास एक मैंने टेबल को बनाया, और इसमें मैं फ़ील्ड रखूँगा स्टूडेंट आईडी हमारे पास होगी जो कि इंटीजर होगी, और एक हमारे पास होगी सिटी। एक हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर हमारे पास सिटी होगी जो कि हमारे पास ये हमारे पास कैरेक्टर में होगी, वेर केयर कैरेक्टर है, और डेटा टाइप है हमारे पास। तो इसकी रेंज हम रखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल 50। तो यहाँ पर हमारे पास दो फील्ड हमारे पास होगी, स्टूडेंट आईडी और हमारे पास सिटी। इसको सेलेक्ट करके जब मैं रन करता हूँ तो ये हमारे पास सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अब हमने इसमें रिकॉर्ड को एंटर करना है। तो इंसर्ट इनटू, यहाँ पर हमारे पास जो टेबल का हमारे पास नाम है वो हमारे पास क्या है, स्टूडेंट्स, और इसमें जो फील्ड हम रखेंगे वो हमारे पास होगी स्टूडेंट आईडी, और हमारे पास होगी सिटी।
तो ये हमारे पास होगी। अब वैल्यू कीवर्ड को आपने यहाँ पर यूज़ करना है वैल्यूज़। अब यहाँ पर हमने रिकॉर्ड को एंटर करना है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, रिकॉर्ड को एंटर करना है। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट पेस्ट कर देता हूँ, मैंने ख़ुद से बनाए हैं। तो इसमें हमारे पास बहुत टाइम लगेगा, तो वीडियो भी हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी। मैं यहाँ पर ही क्या एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये हमारे पास तकरीबन 5 स्टूडेंट की हमारे पास रिकॉर्ड है। तो ये हमारे पास तकरीबन ये हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, और जो कि यहाँ पर हमने दी है। स्टूडेंट आईडी में हमने स्टूडेंट आईडी दी है, और सिटी में हमने क्या दी है, सिटी दी है। तो इसको सेलेक्ट करके जब मैं रन करता हूँ तो हमारे पास सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो ये इंसर्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अब हैविंग क्लॉज को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हैविंग क्लॉज को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई हैविंग क्लॉज। तो इस तरह आपने करना है कि आपने ग्रुप बाय क्लॉज जिस तरह मैंने जो डिफिनीशन में है उस तरह जो वहाँ पर मैंने पढ़ा है कि हम हैविंग क्लॉज में हम ज़रूर क्या करेंगे कि जो हम ग्रुप बाय क्लॉज से ग्रुप्स बनाते हैं उस पर हम फ़िल्टर करते हैं। तो हम इस तरह करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट, और आपने जिस पर आपने ग्रुप बाय क्लॉज को अप्लाई करना है उस फील्ड का नाम आप यहाँ पर रखेंगे, और फिर आपके पास एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट, जो स्टूडेंट आईडी है इस पर हम एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट आईडी पर एग्रीगेट फंक्शन होगा, और ये हमारे पास कौन से टेबल में से है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स के टेबल में से ही यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ पर आपने अप्लाई करना है ग्रुप बाय क्लॉज को। तो ग्रुप, यहाँ पर हमारे पास होगा ग्रुप बाय, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, सिटी होगी। तो यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब ये इसके बाद हमने क्या करना है, हैविंग क्लॉज को अप्लाई करना है। तो इससे हमारे पास क्या होगा कि सिटी जितनी भी होगी उससे हमारे पास ग्रुप बन जाएंगे, सेम रिकॉर्ड के ग्रुप बन जाएंगे। अब उस पर हमने क्या करना है, फ़िल्टर करना है, हैविंग। अब यहाँ पर हमने हैविंग क्लॉज के अप्लाई करना है। किस तरह हम करेंगे कि जो हमारे पास स्टूडेंट आईडी है यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इस पर हम कंडीशन लगाएंगे, अगर ये हमारे पास ग्रेटर देन है, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेटर देन 2 है, उसको फिर मतलब जो रिकॉर्ड भी है वो हमारे पास ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए, उसको फिर आपने क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो इसको सेलेक्ट करके जब मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास कराची एक ऐसी हमारे पास सिटी है जो स्टूडेंट आईडी हमारे पास तकरीबन 3 स्टूडेंट के आईडी के मुताबिक हमारे पास कराची है। तो उसमें हमारे पास क्या है, 3 है, तो वो 3 को हमने डिस्प्ले कर दिया है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास 1 2 3, तो 3 स्टूडेंट की आईडी के मुताबिक हमारे पास उसकी सिटी क्या है, कराची है। तो यहाँ पर हमने कंडीशन हैविंग क्लॉज में इस तरह लगाया है कि अगर किसी की मतलब हमारे पास जो सिटी होगी वो हमारे पास 2 से ज़्यादा को हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं लगा दूँ कि 1, तो यहाँ पर अगर मैं लगा दूँ 1, तो यहाँ पर हमारे पास क्या डिस्प्ले होगा, तो हमारे पास ये 2 भी हमारे पास डिस्प्ले हुआ है, मतलब 2 स्टूडेंट की आईडी के मुताबिक उसकी सिटी लाहौर है, और 3 स्टूडेंट आईडी के मुताबिक उसकी सिटी क्या है, हमारे पास क्या है, कराची है। तो इस तरह हमारे पास हैविंग क्लॉज काम करता है। ये फ़िल्टर लगाता है, जो आप ग्रुप बाय क्लॉज से ग्रुप बनाते हो उस पर ये फ़िल्टर लगाता है, कंडीशन लगाता है कि कौन सी और कहाँ कौन सी वैल्यू और कौन सी रो हमारे पास डिस्प्ले होगी, कौन सा ग्रुप हमारे पास क्या होगा, डिस्प्ले होगा। तो ये हमारे पास ग्रुप बाय क्लॉज था जिसको मैंने कर दिया है, थ्योरेटिकल भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और टीच कर दिया है, और मैंने प्रैक्टिकल भी इसको कर दिया है। अगर इसके हवाले से किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा। कोई भी इशू हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।